नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। प्रभु तो एक ही है, वो असीम शक्ति तो एक ही है, लेकिन उनके रूप अनेक हैं और अलग अलग रूपों में हम प्रभु को याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। कोई भगवान शिव को अपना आराध्य मानता है तो कोई श्री कृष्ण को, कोई प्रभु राम को पूजता है तो कोई हनुमान जी को। लेकिन आपने कभी सोचा है कि हर किसी के मन में एक खास स्वरूप के लिए वो श्रद्धा क्यों आती है? आज इसी बारे में हम बात करेंगे। क्या इसमें भी ग्रह का कोई प्रभाव है जो आपको एक खास स्वरूप की ओर आकर्षित करता है या श्रद्धा आपके मन में पैदा करता है? इस बारे में पंडित जी से जानेंगे, समझेंगे। शुरुआत कर लेते हैं शो की गुड लक मंत्र से। देखिए, बिना मुंह साफ किए हुए आहार ग्रहण करना, जल ग्रहण करना अच्छा नहीं होता। सुबह उठ करके ब्रश करने के बाद ही कोई आहार ग्रहण करिए। हाँ, तांबे के पात्र का जल अगर रखा है तो वो आप सुबह बिना ब्रश किए हुए पी सकते हैं। अन्यथा सामान्यतः बिना ब्रश किए हुए कुछ खाइए नहीं, कुछ पीजिए नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे बिना ब्रश किए हुए, आमतौर पर लोगों को बेड टी की आदत होती है। इन सब आदतों से आपको मानसिक समस्याओं से जूझना पड़ेगा। मानसिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। इसीलिए बिना मुंह धुले हुए, बिना ब्रश किए हुए कुछ भी खाने पीने से बचना चाहिए। और चलिए अब बात पंचांग की करते हैं। तो 17 फरवरी का पंचांग पंडित जी से समझिए। दिनांक 17 फरवरी 2024, दिन शनिवार, तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, प्रातः काल 8:15 तक। नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, प्रातः काल 8:46 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम समझने वाले हैं कि कैसे आपके इष्ट देव के प्रति जो आपकी श्रद्धा है उसके लिए भी ग्रह जिम्मेदार हो सकते हैं, ग्रह का कुछ संबंध हो सकता है। तो पूजा उपासना का ज्योतिष और ग्रहों से क्या संबंध है, इस बारे में सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं। जी, जैसा सुनीता ने कहा कि हमारे जीवन में हमारा झुकाव ईश्वर के एक विशेष स्वरूप की तरफ होता है। क्या वो झुकाव हमारा ग्रहों के कारण होता है या नहीं होता है, इस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। पूजा उपासना का ज्योतिष और बाकी चीजों से, ग्रहों से क्या संबंध है? देखिए, वैसे कुंडली के हिसाब से देवी देवताओं का चुनाव नहीं होता। जन्म जन्मांतर के जो आपके संस्कार हैं, उसी की वजह से आप देवी देवता के किसी खास स्वरूप की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे पूर्व जन्म में अगर आपने शिव जी की पूजा की होगी तो इस जन्म में आपका झुकाव ऑटोमेटिकली शिव जी की तरफ हो जाएगा। कुंडली का प्रधान ग्रह जो है, ये बताता है कि व्यक्ति के उपासना का तरीका क्या है। और कभी कभी व्यक्ति अपनी कुंडली के कमजोर ग्रह को मजबूत करने के लिए विशेष देवी देवता की पूजा करता है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ग्रहों के हिसाब से पूजा का चुनाव करिए। हम ये कह रहे हैं कि आपकी कुंडली में जिस ग्रह का प्रभाव सर्वाधिक होगा,
आप ऑटोमेटिकली देवी देवता के उस स्वरूप की तरफ चले जाएंगे। ये बहुत सामान्य सी बात है और लोगों की कुंडलियों को देख करके इसका पता लगाया जा सकता है। तो चलिए इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत करते हुए मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जान लेते हैं पंडित जी से। मेष राशि, धन की स्थिति में आपके सुधार होता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। धन की आपको प्राप्ति होगी। संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। यात्रा करनी पड़ सकती है। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार की समस्याओं में सुधार होगा। मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दे तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं। धन हानि से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। खाने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो आपके पूजा करने के तरीके पर, आपका प्रभु के रूप पर जो विश्वास है उसमें किन किन ग्रहों की भूमिका है, इस बारे में आज हम बात कर रहे हैं। अगर सूर्य का प्रभाव हो आपके ऊपर, आपकी कुंडली पर, तो किस तरह के देवी देवता की ये पूजा करवाता है, चलिए सबसे पहले इस बारे में जानते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य सबसे ज्यादा बलवान ग्रह है और आपके जीवन पर उसका प्रभाव बहुत ज्यादा है तो कैसी पूजा करता है व्यक्ति? सूर्य का प्रभाव व्यक्ति को सूर्य की ओर ही ले जाता है सामान्यतः। ऐसे लोग ज्यादातर सूर्य देव या हनुमान जी की पूजा करते हैं। 2-4% में शिव जी के भी पुजारी होते हैं, शिव जी की भी पूजा कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मली सूर्य देव या हनुमान जी की तरफ झुकाव ज्यादा होता है। और जब ये नियमित रूप से सूर्य देव की या हनुमान जी की निरंतर पूजा करते हैं सूर्य वाले लोग, तो इनके जीवन में एनर्जी बनी रहती है, इनके जीवन में ऊर्जा अच्छी दिखाई देती है। ये तो बात रही सूर्य के प्रभाव की, लेकिन अगर चंद्रमा का प्रभाव है आपकी कुंडली पर ज्यादा तो ये कैसा असर दिखाता है, चलिए अब इस बारे में भी जानते हैं। अगर आपके जीवन में चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा है तो चंद्रमा वाले लोग विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग स्थिरता से किसी एक स्वरूप की पूजा नहीं करते। फिर भी चंद्रमा वाले जो लोग हैं इनका झुकाव व्रत और उपवास की तरफ ज्यादा होता है। दुनिया में कोई भी व्रत पड़ेगा साल भर में, 365 में 300 दिन व्रत होगा, तो ये 300 दिन व्रत रखेंगे। इसीलिए चंद्रमा वाले ज्यादातर व्रत उपवास रखते हैं
और पूजा में इनका स्वरूप शिफ्ट होता रहता है। कभी देवी की पूजा करेंगे, कभी देवता की करेंगे, कभी शिव जी की करेंगे, कभी लक्ष्मी माता की करेंगे। एक स्वरूप की तरफ सामान्यतः इनका झुकाव नहीं होता है। और चलिए बाकी अलग अलग ग्रहों के असर की बात करें उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल जानते हैं पंडित जी से। कर्क राशि, महत्वपूर्ण काम इस समय आपके बन सकते हैं। थोड़ा सा प्रयास अपना बढ़ाइए। परिवार में आपके शांति और खुशहाली आएगी और धन लाभ के योग आपके बन जाएंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्थान परिवर्तन हो सकता है। उपहार सम्मान का लाभ इस समय प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दे तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, कार्यों की बाधाएं समाप्त होंगी। परिवार की समस्याएं हल होंगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो दिन आपका और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए हम चर्चा पर आगे बढ़ेंगे उसके पहले आपके सवालों का रुख करते हैं। तो हमारे शो में आज पहला सवाल हम तक कहां से पहुंचा है इस बारे में पंडित जी से ले लेते हैं जानकारी। जी, आज का पहला प्रश्न शालिनी जी ने हमें लिखा है। चंडीगढ़ से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 सितंबर 1985, 1985। जन्म का समय शाम के 6:05 और जन्म का स्थान है राजपुरा, पंजाब। शालिनी जी कह रही हैं कि मेरा वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है और खास तौर से ससुराल वालों के साथ तालमेल की दिक्कतें बहुत हो रही हैं। तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा वैवाहिक जीवन ठीक हो और आगे किसी तरह की मुश्किल ना हो। शालिनी, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी थोड़ा सा इंतजार करिए। इस साल के सितंबर तक, सितंबर 2024 के बाद से आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति बेहतर हो जाएगी। और ससुराल वालों के साथ तालमेल देखो बहुत अच्छा तो नहीं होगा लेकिन एवरेज हो जाएगा, जिंदगी चल जाएगी। थोड़ा सा अपने क्रोध पर और अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखिए और थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। आने वाले समय में चीजें बेहतर हो जाएंगी। एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने। रोज सुबह और रोज शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करेंगी। ओम शं शनैश्चराय नमः। ये 2 उपाय आप करिए, आपकी मुश्किल
हल हो जाएगी। और अब वक्त है आज के दूसरे सवाल का, लेकिन सवाल लेने से पहले आप सबको एक बार याद दिला दें कि अगर आप पंडित जी से कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमें इसके लिए लिंक भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। अगला सवाल पंडित जी कहां से आया है? जी, अगला प्रश्न सविता जी ने हमें लिखा है और सविता जी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की इनके जन्म की तारीख है 14 मई सन 2000। जन्म का समय सुबह के 6:14 और जन्म का स्थान है दिल्ली। ये कह रही हैं कि मेरी पुत्री अपनी इच्छा से विवाह करना चाहती है, क्या ऐसा करना उसके लिए सही होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले बता दूं कि अभी इनके विवाह का योग इतना मजबूत है ही नहीं कि अभी तुरंत इनका विवाह हो सके। दूसरा, ये अपनी इच्छा से विवाह करें या परिवार की इच्छा से विवाह करें, कुंडली मिला करके बहुत सोच समझ करके विवाह का निर्णय लेना चाहिए। तीसरी बात यह है कि वैवाहिक जीवन में इनके दिक्कतें बहुत हैं, इसलिए बहुत सोच के बहुत विचार करके तभी इनका विवाह करिएगा तो इनके लिए बेहतर होगा। फिलहाल आप इनकी माता जी हैं, आप अपनी पुत्री के लिए रोज सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और अपनी पुत्री के नाम से शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। ये 2 उपाय आप करें, अपनी पुत्री के लिए प्रार्थना करें तो आपकी पुत्री गलत निर्णय नहीं लेगी और गलत विवाह में नहीं फंसेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज की चर्चा पर वापस आते हैं। आज हम अलग अलग ग्रहों के प्रभाव के बारे में बात कर रहे हैं जिससे आप अपना इष्ट देव चुनते हैं। तो हमने सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव की बात कर ली है, अब बात करते हैं मंगल के प्रभाव की। तो पंडित जी, अगर किसी की कुंडली पर मंगल का प्रभाव हो तो उस पर कैसा असर होता है? अगर आपकी कुंडली में सबसे सशक्त, सबसे बलवान, प्रभावशाली ग्रह मंगल है तो मंगल का प्रभाव व्यक्ति को देवी की, मां दुर्गा की विशिष्टतः, मां दुर्गा, माता काली या हनुमान जी की पूजा करवाता है। ताकतवर तरीके से जो शक्ति की पूजा होती है वो मंगल वाले ज्यादा करते हैं। मंगल वाले जो लोग होते हैं, ऐसे लोग लंबे लंबे अनुष्ठान में लगे रहते हैं और मंगल वाले लोगों को तिलक लगाने का विशेष शौक होता है। मंगल वाले जो हैं वो लंबा लंबा संकल्प लेके अनुष्ठान करेंगे। मैं आज 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, मैं लगातार 21 दिन तक दुर्गा सप्तशती का पाठ करूंगा। ये अनुष्ठान संकल्प लेकर के अक्सर अनुष्ठान में लग जाते हैं और तिलक जरूर लगाएंगे अपने मस्तक पर। ज्यादातर लाल रंग का तिलक लगाने का इनको शौक होता है, जो ये जरूर लगाते हैं। तो ये बात रही मंगल के प्रभाव की, लेकिन अगर आपकी कुंडली पर बुध का है प्रभाव तो उसका कैसा होगा असर? चलिए अब इस बारे में भी जानते हैं। अगर आपकी कुंडली पर बुध का प्रभाव है, मरकरी का प्रभाव है, तो इसका प्रभाव व्यक्ति को भगवान विष्णु या उनके अवतारों की पूजा करवाता है। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान राम, इनकी पूजा करने की रुचि व्यक्ति की ज्यादा होती है। बुध वाले जो लोग होते हैं, ऐसे लोग पूजा उपासना में नृत्य करते हैं, कीर्तन गाते हैं, संगीत करते हैं। आपने अक्सर मंदिरों में देखा होगा कि बहुत सारे जो कीर्तन मंत्र होते हैं, लोग उस पर झूम झूम कर नृत्य करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं। ऐसे लोग बुध वाले होते हैं। पूजा में, कीर्तन में नृत्य करेंगे, संगीत होगा, खूब बढ़िया से पाठ करेंगे, गा गा कर पाठ करेंगे, ये सब बुध वाले हैं। इन लोगों को तमाम पूजा स्थानों में जा करके दर्शन करना अच्छा लगता है। बुध वाले जो लोग हैं वो अलग अलग जगह यात्राएं करते रहेंगे
और धार्मिक स्थानों पर जाकर के दर्शन करते रहेंगे, वो इनके लिए हमेशा अच्छा रहता है। और अब बात करते हैं बृहस्पति के प्रभाव की और जानते हैं कि अगर बृहस्पति का असर आपकी कुंडली पे हो तो आपका इष्ट देव आप किसे चुन सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति सबसे ज्यादा मजबूत है, पावरफुल है, तो आप क्या करेंगे, इसका प्रभाव व्यक्ति को शिव जी की पूजा की तरफ ले जाता है। जिनका बृहस्पति सबल होगा, प्रबल होगा, वो ऑटोमेटिकली शिव जी की पूजा की तरफ जाएंगे। ऐसे लोग ज्यादा दिखावे में या ज्यादा प्रदर्शन में नहीं रहते। आप इनको देख करके ये जान ही नहीं सकते कि ये कितनी साधना, कितनी उपासना, कितना मंत्र जप करते हैं, क्योंकि ये चीजों को गोपनीय रखते हैं और वो अच्छा भी है। जो लोग बृहस्पति वाले होते हैं, इनको गले में माला पहनने का बड़ा शौक होता है। बहुत सारे ऐसे आपको साधक दिखेंगे या बहुत सारे ऐसे लोग दिखेंगे जो अपने गले में 3-4 माला, तुलसी भी पहनी है, रुद्राक्ष भी पहना है, स्फटिक भी पहना है, ऐसी मालाएं पहने रहते हैं। आमतौर पर ऐसे लोग जुपिटेरियन होते हैं, बृहस्पति प्रधान होते हैं। तो अलग अलग ग्रहों के प्रभाव के बारे में हम बात कर रहे हैं, चर्चा लगातार जारी रहेगी, लेकिन उसके पहले अब तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल भी जानिए पंडित जी से। तुला राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान इस समय बनाए रखिएगा, सेहत आपकी बिगड़ सकती है। वाद विवाद से बचाव करें, निर्णयों में सावधानी रखेंगे। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी। अविवाहित है तो विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, काम की अधिकता रहेगी, करियर की स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बाकी राशियों की चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले अब पंडित जी से जानते हैं कि अगर आपकी कुंडली पर शुक्र का प्रभाव हो तो कैसा असर होता है, ये भी जानते हैं। देखिए, अगर आपकी कुंडली में आपके जीवन पर शुक्र का ज्यादा प्रभाव है तो ये विभिन्न देवी देवताओं की पूजा की ओर ले जाता है। ऐसे लोग पूजा उपासना में बहुत प्रदर्शन करते हैं। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि लोग हवन करते फोटो डालते हैं, पूजा करते फोटो डालते हैं, गले में माला पहनते समय फोटो डालते हैं, साधना करते समय फोटो डालते हैं। ऐसे लोग शुक्र वाले होते हैं। जो लोग पूजा उपासना में दिखावा करें, प्रदर्शन करें, इस बात का ढिंढोरा पीटे कि मैं बड़ी पूजा करता हूं, मैं बहुत बड़ा साधक हूं, मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूं, शुक्र वाले हैं।
वस्त्र से लेकर के अपनी पूजा पद्धति लोगों को बताते हैं और इसमें इनको बड़ा गर्व होता है। देखिए, बुद्धिमानी ये कहती है कि भजन और भोजन दोनों गोपनीय रहना चाहिए। आप क्या पूजा करते हैं, किसकी पूजा करते हैं, कब करते हैं, ये सब चीजें न बताएं तो ज्यादा अच्छा है। कोई स्वयं से जान जाए तो बात दूसरी है, लेकिन शुक्र वालों को आप कितना भी समझाइए कि दिखावा न करो अपनी पूजा पाठ का, अपनी पूजा पाठ का प्रदर्शन न करो, वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो शुक्र के प्रभाव के बारे में आपने जान लिया है, लेकिन अगर आप पर शनि का हो प्रभाव तो कौन होंगे आपके इष्ट देव, इस बारे में भी जानिए। शनि जब कुंडली में प्रभावशाली होता है, शनि का प्रभाव जब जीवन पर ज्यादा होता है, तो ऐसे लोग ज्यादातर सामान्य पूजा उपासना नहीं करते। घंटी बजाना, शंख बजाना, दीपक जलाना, स्तुति करना, शनि वाले ऐसा नहीं करते। इनको ज्यादातर ध्यान में और रहस्य वाली उपासना में आनंद आता है। लंबे लंबे समय तक मेडिटेशन में बैठे रहेंगे, लंबे लंबे समय तक गहरा ध्यान करेंगे। शनि वाले ऐसा करते हैं। ये धर्म से ज्यादा अध्यात्म की तरफ झुकाव रखते हैं और उसी रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। शनि वाले तब तक आपकी कोई बात नहीं मानेंगे जब तक आप उनको लॉजिक के हिसाब से न समझा दीजिए। बिना लॉजिक के आप उनसे कह दीजिए कि हनुमान जी की पूजा करो तुम्हें फायदा होगा, वो कभी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप तर्क से, लॉजिक से ये सिद्ध कर देंगे कि हनुमान जी की पूजा करने का लाभ क्या है, तब वो बिल्कुल पूजा करेंगे। सामान्यतः दूसरों से प्रभावित जल्दी नहीं होते और एक उम्र के बाद गहरा ध्यान, गहरी साधना में लीन होते हैं। वहीं अगर आपकी कुंडली पर राहु केतु का ज्यादा प्रभाव हो तो फिर कैसी होगी आपकी पूजा उपासना की पद्धति, कौन होंगे आपके इष्ट देव, इस बारे में जानिए। राहु केतु का जब प्रभाव कुंडली पर ज्यादा होता है तो ऐसे लोग ज्यादातर क्षुद्र देवताओं की उपासना करते हैं। शमशान में जाके साधना करना, उल्टा सीधा तंत्र मंत्र करना, ये सब राहु केतु वाले बहुत करते हैं। भैरवी की उपासना, कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि, ये सब करने के चक्कर में राहु केतु वाले बहुत रहते हैं। लेकिन अगर राहु केतु पर शुभ प्रभाव होता है तो ये बहुत अच्छी तंत्र साधना भी करते हैं। और ऐसे लोग, राहु केतु का जब शुभ प्रभाव होता है तो विभिन्न धर्म स्थानों की यात्रा करते हैं और स्नान करने का सुअवसर भी पाते हैं। स्नान करने का शुभ मौका भी इनको प्राप्त होता है। सामान्य स्थितियों में राहु केतु का प्रभाव होता है तो व्यक्ति जल्दी से कोई चमत्कार हो जाए, कोई चमत्कारी सिद्धि मिल जाए, शमशान में किसी को बस में कर ले, इन चक्करों में ज्यादा रहते हैं। लेकिन अगर राहु केतु पे शुभ प्रभाव होता है तो गहरी साधना करते हैं, अच्छे गुरु मिलते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, धार्मिक स्थानों की यात्रा करते हैं। तो अलग अलग ग्रहों का प्रभाव कैसे आपकी पूजा उपासना की शैली और साथ ही इष्ट देव को लेकर आपके चयन को प्रभावित करता है, इस बारे में आपने जाना। चलिए आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि की चर्चा करते हैं और राशिफल के बारे में जान लेते हैं। मकर राशि, करियर की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। परिवार के साथ व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। व्यर्थ के विवादों से बचाव करें। धन खर्च पर थोड़ा ध्यान दें।
शनि मंत्र का अगर जप कर ले, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का अगर जप कर ले तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, छोटी यात्रा आपकी हो सकती है, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए एक बार फिर से वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो हमारे शो में अगला सवाल कहां से आया है, इस बारे में पंडित जी से जानते हैं। जी, अगला प्रश्न जितेंद्र जी ने हमें लिखा है। कानपुर से लिखते हैं जितेंद्र जी। इनकी जन्म की तारीख है 25 मार्च 1978, 1978। जन्म का समय दोपहर के 1:05 और जन्म का स्थान है कानपुर। जितेंद्र जी कह रहे हैं कि मैं लंबे समय से व्यापार कर रहा हूं, मेरा व्यापार ठीक चल रहा है, मैं आगे अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता हूं, तो क्या मैं पार्टनरशिप कर सकता हूं? पार्टनरशिप करना मेरे लिए कैसा रहेगा? और दूसरा, क्या मैं कंस्ट्रक्शन के या निर्माण के कार्य में जा सकता हूं या नहीं जा सकता हूं? जितेंद्र जी, आपकी कुंडली के हिसाब से कंस्ट्रक्शन या निर्माण के काम में मत जाइए। आप ऐसा जरूर कर सकते हैं कि कोई प्रॉपर्टी आप बनवा लें या खरीद लें और उसको रेंट पे दे दें, आपको रेंटल इनकम मिलती रहे, ये संभावना आपके लिए जरूर बनती है। लेकिन आपकी कुंडली के हिसाब से कंस्ट्रक्शन के काम में मत जाइए। पार्टनरशिप में जाना भी आपके लिए बेहतर नहीं होगा। अपनी पत्नी के साथ मिलकर के अगर आप व्यापार करें, पत्नी के साथ मिलकर के काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करें तो वो काफी बेहतर होगा। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर, और सूर्य देव से कृपा करने की प्रार्थना करिए, आपको लाभ होगा। और अब वक्त है आज के चौथे और आखिरी सवाल का। लेकिन सवाल ने उसके पहले आप सबको याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, आप चाहते हैं पंडित जी उसका हल आपको दें, तो हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगला सवाल पंडित जी कहां से आया है? जी, आज का अंतिम प्रश्न मालती श्रीवास्तव जी ने हमें लिखा है, और मालती जी हमें मेल लिखती हैं वाराणसी से। इनकी जन्म की तारीख है 9 दिसंबर 1982, 1982। जन्म का समय सुबह के लगभग 10 बजे, और जन्म का स्थान है गाजीपुर। मेल लिखती है वाराणसी से। मालती जी लिख रही हैं कि पिछले कुछ समय से आर्थिक स्थिति परिवार की अच्छी नहीं है, मुश्किलें बहुत हो रही हैं, तो कब मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और आने वाला जीवन कैसा रहेगा? मालती, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके परिवार की आर्थिक स्थिति
इसी साल के जून के महीने से बेहतर होनी शुरू हो जाएगी और थोड़ा समय लगेगा, लेकिन साल डेढ़ साल में स्थितियां फेवरेबल हो जाएंगी। दूसरे नंबर पे आपको ये ध्यान रखना है कि अभी जून तक आपका स्वास्थ्य गड़बड़ ना हो, सेहत को लेकर के थोड़ा सतर्क रहिएगा। 2 उपाय करिए। एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने और रोज शाम को माता लक्ष्मी के सामने कनक धारा स्तोत्र इसका रोज शाम को माता लक्ष्मी के समक्ष बैठ करके अगर आप पाठ करें तो आपको लाभ होगा। ये 2 उपाय करिए, आपकी मुश्किलें हल होनी शुरू हो जाएंगी। और चलिए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन 17 फरवरी को है। आपको बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। पंडित जी से जानते हैं उनका प्रेडिक्शन क्या है आपके आने वाले साल के लिए। जिन लोगों का जन्मदिन 17 फरवरी को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा, करियर में कुछ लाभकारी बदलाव होगा, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह इस वर्ष हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर शनि मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बारी है आज की जिज्ञासा की, और जिज्ञासा में सवाल है कि क्या शनि ग्रह से संबंधित दान कोई भी कर सकता है पंडित जी? देखिए, जब आप दान करते हैं किसी ग्रह का तो इसका मतलब होता है कि आप उस ग्रह को अपने जीवन से निकाल रहे हैं। शनि संबंधी दान हर व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। जिसका शनि खराब हो और अशुभ फल दे रहा हो, उन्हें ही शनि संबंधी दान करना चाहिए। वैसे शनि के लिए प्रकाश का दान, यानी पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक कोई भी जला सकता है, वो हर व्यक्ति के लिए लाभकारी रहेगा। और चलिए अब जान लेते हैं 17 फरवरी का शुभ पहर आखिर कौन सा है पंडित जी? दिनांक 17 फरवरी 2024 दिन शनिवार का शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में शनि मंत्र का यथाशक्ति जितना संभव हो ओम शं शनैश्चराय नमः का जप करिए। रोजगार और करियर संबंधी अगर बाधाएं हैं तो वो बाधाएं निश्चित रूप से दूर होंगी। और अब जानते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है वृश्चिक। और पंडित जी आज क्या जानकारी देने वाले हैं आप? हम अलग अलग राशि के लोगों को ये बता रहे हैं कि जीवन में बेहतरी के लिए, बेटरमेंट के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि के बारे में। देखिए, जीवन की बेहतरी के लिए ये रोज सुबह शिव जी को जल चढ़ाएं और नियमित रूप से रोज शाम को कम से कम 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आप ऐसा करते हैं, आपका जीवन हमेशा बेहतर होगा और जीवन के उतार चढ़ाव से बचे रहेंगे। और चलिए अब जान लेते हैं वो महा उपाय जो आप सबके लिए महाशुभ फलदायी होता है पंडित जी। जी, अगर आपके घर में पति पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में, माता पिता के बीच में विवाद होता रहता है, घर में कलह कलेश बहुत है, घर में अशांति बहुत है, तो क्या उपाय करें?
घर में दोनों समय, सुबह और शाम दोनों टाइम पूजा उपासना जरूर करिएगा। घर में नियमित रूप से चंदन की सुगंध वाली धूप बत्ती जलाइएगा और घर में अपने अनुपयोगी वस्तुएं, कूड़ा कबाड़ इकट्ठा करके मत रखिएगा। ये 3 छोटी छोटी बातों का अगर आप पालन करें तो आपके घर से अशांति, कलह और कलेश चला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात करते रहेंगे, अलग अलग विषयों पर हमारी चर्चाएं भी होती रहेंगी। फिलहाल शो में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT।